किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जब भी हमारी फसलों के अंदर जड़ों में कोई भी फंगस का अटैक होता है, जैसे रूट रॉट हम कह लें यानी कि जड़ गलन, या फ्यूजेरियम विल्ट कह लें जो फ्यूजेरियम फंगस के कारण देखने को मिलता है, या हम बैक्टीरियल विल्ट कह लें जो बैक्टीरिया के कारण जड़ गलने लगती हैं, बैक्टीरिया जड़ों पर अटैक कर देता है, या हम डैम्पिंग ऑफ कहें जिसमें जो तना है जमीन से सटा हुआ वो गल जाता है, या हम कॉलर रॉट कहें कि कॉलेट वाला जो पार्ट है वो गलने लगता है। तो ये जो सब समस्याएं हैं ये एक सॉइल बॉर्न फंगस के कारण हमें देखने को मिलती है। ज़्यादातर जो भी हमारे जड़ों पर जो अटैक होता है सॉइल बॉर्न फंगस का अटैक हमें देखने को मिलता है, और ये काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए बरसात के समय में तो इसकी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम क्या करते हैं, जब भी ऐसी समस्या आती है हम कोई फंजीसाइड लाते हैं, वो हम ड्रिंच करने शुरू कर देते हैं जिससे वो कंट्रोल हो। तो देखिए जो हम केमिकल मार्केट से लाते हैं, कोई भी फंजीसाइड लाते हैं, वो परमानेंट समाधान नहीं है उस डिजीज का। आप देखते होंगे वो कंट्रोल हो जाता है कुछ समय के लिए, फिर वही समस्या हमें देखने को मिलती है और आगे और भी ज़्यादा वो समस्या देखने को मिलती है रोग की, जड़ गलन की। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन बताने वाले हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, केमिकल खेती करते हैं, आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन समझना चाहिए कि हम इस समस्या को कैसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। वही इस वीडियो में समझेंगे, इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए इसके लिए आपको 4 पॉइंट्स मैं बताता हूं, तो इन पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से सुने और इन पर यदि आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो ये समस्या आपकी वाकई में जड़ से खत्म हो जाएगी या बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि हमें अपनी भूमि के अंदर एयर सर्कुलेशन को इंक्रेज करना है, यानी कि एयर सर्कुलेशन को बढ़ाना है। आप देखते होंगे ऐसी जमीन के अंदर जिसमें एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऐसी जमीन के अंदर जो डैम्पिंग ऑफ, रूट रॉट, जड़ गलन ये समस्या आपको नहीं देखने को मिलती है, ना के बराबर देखने को मिलती है। जैसे कि मैं बात करूं कि सैंडी सॉइल यानी कि रेतीली मिट्टी के अंदर, रेतीली की मिट्टी के अंदर आप कोई फसल लगाते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें हमें ये जड़ गलन जैसी समस्याएं ना के बराबर देखने को मिलती हैं और हमारी फसल अच्छी होती है। लेकिन वहां पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सैंडी सॉइल होती है, रेतीली मिट्टी होती है, तो आप देखते होंगे कि उसमें पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि उसके एक कण से दूसरे कण के बीच में काफी गैप होता है जिससे पोरोसिटी होती है, यानी कि वो मिट्टी एकदम कठोर कभी नहीं होती, यानी कि कॉम्पैक्ट नहीं होती है। तो वो पोरोसिटी उसकी हमेशा बनी रहती है पानी देने के बाद भी, तो जिससे उसमें हवा का जो सर्कुलेशन है, एयर सर्कुलेशन अच्छा रहता है जमीन के अंदर। जब जमीन के अंदर जड़ों के अंदर तक जो एयर सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा तो ये जो फंगस है जिसके कारण हमें रूट रॉट, जड़ गलन ये जो समस्या देखने को मिलती है वो फंगस, हानिकारक फंगस ही डेवलप नहीं कर पाएगी। जी हाँ, अगर एयर सर्कुलेशन अच्छा हो तो सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी में यही करना पड़ेगा। देखिए हमारी जो मिट्टी है ज्यादातर आप देखते होंगे वो एकदम कॉम्पैक्ट मिट्टी है, एकदम कठोर हो चुकी हैं, और वो एकदम अगर हम पानी देने के बाद आप देखते हैं मिट्टी ड्राई होने पर एकदम कॉम्पैक्ट हो जाती है, एकदम सूख के एकदम हार्ड हो जाती है, और उसमें कोई गैप नहीं बचता है एयर के लिए, जिससे ना तो जड़ अच्छे से विकसित हो पाती हैं और उसके साथ साथ क्योंकि जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वहां पे हानिकारक फंगस डेवलप होती है जिसके कारण वो जड़ों को गला देती है। तो हमें क्या करना है, अपनी मिट्टी में पहले एयर सर्कुलेशन को अच्छा करना पड़ेगा आपको, और उससे एक फायदे नहीं बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये समस्या क्योंकि हम आज जड़ गलन की बात कर रहे हैं कि उससे आप कैसे बचे, तो वो उसी पर बात करेंगे कि वो आपकी ना के बराबर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, देखिए अभी क्या है कि हमारी जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो बहुत महीन है, वो आपस में चिपके रहते हैं जिसकी वजह से उनके बीच में गैप नहीं होता है। गैप ना होने के कारण तो एयर सर्कुलेशन अच्छा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो उसके लिए एक ही समाधान है, गोबर की खाद। गोबर की खाद जब आप डालेंगे जमीन के अंदर तो ये गोबर क्या है कि आपके जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में आ जाता है कि उनके चिपकने को रोकता है, और उसके साथ साथ जिससे उनके बीच में जो कण है, कणों के बीच में प्रॉपर गैप बनता है जिससे मिट्टी पोरोसिटी होती है, यानी मिट्टी फोकी होती है, भुरभुरी होती है, जिससे एयर सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो गोबर की खाद है, हरी खाद आप यूज कर सकते हैं, केचुआ खाद आप यूज कर सकते हैं, तो इनमें से कोई भी खाद आप यूज कर सकते हैं। यही अच्छा समाधान है एयर सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए जमीन के अंदर। उसके साथ साथ
एयर सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि आप यदि मिट्टी का पीएच हाई है तो आप जिप्सम का यूज कर सकते हैं। देखिए जिप्सम क्या करती है, जिप्सम भी मिट्टी की पोरोसिटी को बढ़ाती है, मिट्टी के कणों को आपस में चिपकने से रोकती है, जिससे एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो यदि आप मिट्टी का पीएच हाई है तो आप जिप्सम यूज करें, और मिट्टी का पीएच कम है तो उसमें हम चूना लाइम का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम काफ़ी हद तक मिट्टी को बेहतर कर सकते हैं, जिससे मिट्टी के कण चिपके ना और एयर सर्कुलेशन अच्छा रहे। ये अच्छा रहेगा तो ये जो डिजीज की समस्या है, रूट ग्रोथ, जड़ गलन, डैम्पिंग ऑफ, ये ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ जो आपको पॉइंट नंबर 2 आपको ध्यान रखना है वो है कि अवॉइड वाटर लॉगिंग कंडीशन इन योर फील्ड, कि आपकी फसल के अंदर, खेत के अंदर जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बारिश का समय है तो नेचुरल है कि जल पानी भरेगा, ज़्यादा बारिश हो रही है तो ये नेचुरल है। तो देखिए इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो जो एक्स्ट्रा वाटर आपके खेत में भर जाता है तो उसकी उचित जल निकास की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, जब आप अपनी मिट्टी को बेहतर कर लेंगे, उसकी पोरोसिटी को बेहतर कर लेंगे, जैसे मैंने बताया पहले पॉइंट पे कि आप गोबर की खाद डालें, जिप्सम डालें, तो जिससे मिट्टी की पोरोसिटी बढ़ेगी, मिट्टी के कण आपस में चिपकेंगे नहीं, उसमें प्रॉपर गैप बनेगा कणों में। तो जब पानी भी पड़ेगा, आपके खेत में पानी भरेगा, तो जब मिट्टी के कणों के बीच में प्रॉपर गैप रहेगा तो जो पानी है वो लीच कर जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि जितना भी पानी पड़ेगा वो लीच कर जाएगा आपका, और मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, यानी कि मिट्टी पानी को होल्ड भी कर पाएगी और एक्स्ट्रा वाटर जमीन में लीच कर जाएगा। इससे जो वाटर लॉगिंग कंडीशन आपके खेत में नहीं बनेगी। तो आप पहला पॉइंट को अगर सुधारते हैं, जो मैंने बताया कि एयर सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें आपका जो वाटर लॉगिंग कंडीशन से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि आपका जो पानी आपका लीच हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये भी आपको एक बेहतर तरीका है। तो क्योंकि जब वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं बनेगी, पानी लीच हो जाएगा, तो क्या है कि आपकी फसलों की जड़ों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी और ना ही वो हानिकारक फंगस डेवलप हो पाएगी। यही होता है सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल में आपने देखा होगा कि आप कितना भी पानी दे दें, पानी एकदम लीच कर जाता है। पानी जब लीच कर जाता है तो फिर हमारी फसलों की जड़ों को प्रॉपर एरेशन हो पाता है, क्योंकि अगर जल भराव हो जाए, जब भी एरेशन नहीं हो पाएगा और वहां पर हानिकारक फंगस डेवलप हो जाएगी, जो एरेशन प्रॉपर ना मिलने के कारण। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है कि यूज बायो एजेंट्स। बायो एजेंट्स को आपको यूज करना है। अगर पहले पॉइंट 2 पॉइंट को फॉलो करें, उसके बाद आप बायो एजेंट्स यूज करें अपनी जमीन के अंदर। बायो एजेंट्स में जैसे कि हमारा ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास। ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास को अपनी जमीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डालें। जब भी आप बेड प्रिपरेशन करते हैं, 50 केजी गोबर की खाद में 1 किलो ट्राइकोडर्मा, 1 किलो स्यूडोमोनास, दोनों को मिक्स करें और अपनी जमीन में डाल दें खेत तैयारी के समय, बेड प्रिपरेशन के समय। तो ये बेनिफिशियल फंगस होती है, तो ये अपने आप को वहाँ पे डेवलप कर लेगी, जो हानिकारक फंगस को नहीं डेवलप होने देगी, या है भी तो उसको कंट्रोल करेगी, उसको खत्म करने का काम करेगी। तो ये जो ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास है, इनका भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आप अपनी जमीन के अंदर करें। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है कि आप जो भी वेजिटेबल्स क्रॉप लगा रहे हैं, ज़्यादातर वेजिटेबल्स क्रॉप में ये समस्या देखने को मिलती है। तो वेजिटेबल्स क्रॉप के अंदर आपको क्या करना है कि उनको बेड पर ही लगाना है, बेड पर ही प्लांटेड करना है, सोइंग करनी है, यानी कि बेड बनाएं उसके ऊपर करें। क्योंकि जब आप प्लेन में करेंगे तो बारिश होगी तो ज़्यादा पानी जल भराव बना रहेगा आपके, तो एयर सर्कुलेशन कम हो जाएगा। लेकिन अगर बेड पे बना देते हैं, बेड की हाइट अच्छी रख के आप बेड पे प्लांटिंग करते हैं, तो उसके बाद बारिश भी होती है तो खेत में पानी भी भरता है, तो बेड के ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है, कम पहुंच पाता है, तो जिससे जो एयर सर्कुलेशन है वो बाधित नहीं होता है और आपकी फसलों में ज़्यादा जल भराव की समस्या नहीं आती है। तो इससे जड़ों में प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, तो जिससे ये समस्या जड़ गलन की हमें नहीं देखने को मिलती है। तो ज़्यादा तो जो भी वेजिटेबल्स क्रॉप लगा रहे हैं आप वो बेड बनाकर ही लगाएं। तो इन चीज़ों को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि जो जड़ गलन, रूट रॉट यानी कि जो सॉइल बोर्न डिजीज आ रहे हैं वो आपके काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। तो उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।